So this video is about how to fill the OMR sheets, that is answer paper in Jamshedpur Women's College एंड सेम एग्ज़ामिनेशन। तो OMR शीट डिटेल्स कैसे आपको भरनी है इस एंड सेम एग्ज़ाम में, इसके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पेंसिल, इरेज़र, एक ब्लैक पॉइंट पेन आपके फ्रंट पेज को भरने के लिए, और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, अगर आप पूरा आंसर ब्लैक से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ब्लू से भी लिख सकते हैं। और एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नया एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आप उसमें IDR नंबर्स और जो भी बाकी डिटेल्स हैं वो आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो एडमिट कार्ड इज़ मस्ट, आपको पास ज़रूर होना चाहिए। और पेंसिल और इरेज़र इसलिए क्योंकि पहले आप पेंसिल से उसको फिल करेंगे, अगर कोई गलती होती है तो इरेज़र से इरेज़ कर सकते हैं, और एक बार आप ब्लैक पॉइंट पेन से अगर फिल कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेंसिल से देखकर चेक करके अच्छी तरह से, उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाए कि आपने सारे डिटेल्स ठीक ठीक भरे हैं तो सारे डिटेल्स को आप फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से उसको फिल कर दीजिएगा इन द फ्रंट पेज। तो देखते हैं, आपका OMR शीट ये नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसी तरह से आपके 2 पार्ट्स में आपके OMR शीट रहेंगे एंड यू हैव टू फिल दिस वन। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, आप देखिए जो A4 साइज़ का आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें जो यहाँ से ये पूरा पोर्शन है ये आपको फिल करना है। ओके, ये आपको पोर्शन पूरा फिल करना है। ये जितने भी डिटेल्स आपके रहेंगे, ये डिटेल्स आपको पूरी तरह से ये टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट्स है, तो ये पोर्शन आपको ज़रूर से फिल करना है। और नेक्स्ट जो पोर्शन आपको फिल करना है दैट इज़ ऑन टॉप लेफ्ट, बस ये छोटा सा पोर्शन जिसमें नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट, सब्जेक्ट मेंशन रहेगा। बाकी जो पोर्शन है उसमें आप कहीं भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो यू हैव टू फिल दिस पोर्शन एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑन द लेफ्ट टॉप। तो लेफ़्ट में टॉप में आपको एक छोटा सा पोर्शन भरना है, और बाकी आप किसी भी पोर्शन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये पूरा आपका पोर्शन है भरने के लिए। अब इस तरह से आपके वहाँ पर सारी चीज़ें आपके डिटेल्स से वहाँ पे मांगे जाएंगे एंड यू हैव टू गिव योर डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड। तो पहले आप उससे पेंसिल से लिख दीजिएगा। जो सर्कल्स भी आपको मिलेंगे वो सर्कल्स आपको ब्लैक पहले पेंसिल से फिल करना है, उसके बाद आप ब्लैक से इससे अच्छी तरह से ब्लैक पेन से आप उसको फिल कर दीजिएगा कि यहाँ आपको OMR शीट में कुछ भी विजिबल नहीं हो उस सर्कल में। ठीक है, तो पहले आप कंफर्म हो लीजिए पेंसिल से करके। अगर आपको लगता है कि आपने सारे डिटेल्स ठीक से भरे हैं देन यू स्विच टू योर ब्लैक पेन। नेक्स्ट, आपके एडमिट कार्ड में सारे डिटेल्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, जैसे आपका कोर्स क्या है, बैच क्या है, आपका नाम, सारी चीज़ें, आपके सब्जेक्ट कोड, पेपर नेम, एग्ज़ाम डेट, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, यहाँ सब्जेक्ट रहेगा। तो सारी जितनी भी डिटेल्स आपको मांगी जाएगी OMR शीट में, वो सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। अब इसमें से क्या डिटेल्स आपको भरने हैं, जैसे नेम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन है, ईयर, सब्जेक्ट, पेपर नेम, पेपर नंबर। तो जो पेपर नंबर है दैट इज़ योर पेपर कोड। ठीक है, पेपर नंबर आपको OMR में पूछा गया है और पेपर कोड आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, तो बोथ आर द सेम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर नंबर इज़ द पेपर कोड। नेम ऑफ द स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, रोल नंबर, सेमेस्टर, एडिशनल कॉपी, एग्जामिनेशन डेट, सब्जेक्ट कोड, आंसर IDR नंबर, सिटिंग, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर एंड सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी। तो ये जो सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी है दैट इज़ योर स्टूडेंट्स सिग्नेचर। अब यहाँ हम लोग शुरू करते हैं डिटेल्स से। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में जो भी आपका एग्ज़ाम है, BA, BSc, BCom, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया। अगर मान लीजिए आपका BA हिंदी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या सिर्फ BA भी लिख सकते हैं। BSc है तो BSc बॉटनी, और अगर BCom है तो आप नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में भी BCom लिखेंगे, और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आप BCom लिखेंगे। ईयर में 2021 है। ठीक है, तो जैसे BA वाले जैसे लिख सकते हैं, BA हिंदी के नेम ऑफ द एग्ज़ाम में वो BA लिख सकते हैं और सब्जेक्ट में हिंदी लिख सकते हैं, लेकिन BCom दे विल राइट BCom इन बोथ। ठीक है, इन नेम ऑफ द एग्ज़ाम एज वेल एज इन सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द पेपर नेम एंड पेपर नंबर।
तो अभी जैसे मैंने बताया कि पेपर नंबर जो OMR में मांगा जा रहा है दैट इज़ सेम द पेपर कोड गिवन इन योर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में ये पेपर कोड के नाम से दिया गया है आपको। और पेपर नेम, ये आपका पेपर नेम है। इस जगह में जितने भी आपके लिखे हुए हैं दीज आर द पेपर नेम। और जिस तरह से एग्जाम्पल्स में आपके जो ब्लॉक्स रहेंगे वो ब्लॉक्स सफिशिएंट नहीं होंगे आपके पेपर नेम भरने के लिए। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है और ब्लॉक नहीं है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से, उसके बाद मार्केटिंग के लिए आप फिर MKT इस तरह से आप उसमें ब्लॉक्स में फिल कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या जो भी आपके पेपर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द BCom, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप उसको शॉर्ट कर देंगे। दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर आपका पेपर नेम बहुत लंबा है तो यू कैन गेट इट शॉर्ट, तो आप उसको समझकर या टीचर से, जो भी इन्विजिलेटर आपके रूम में रहेंगे उनके हिसाब से आप पूछ कर उसको शॉर्ट करके उन बॉक्सेस में आप भर दीजिएगा। सेम पेपर कोड भी वहाँ एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। तो जैसे कोड 11 है तो आप सिंपल कोड 11 वहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे BSc है आपका पेपर कोड जो भी है इसमें आप उसमें लिखकर C11 लिख सकते हैं। तो कॉमर्स वाले जनरली आप कोड 11 ही लिखिए, बाकी सब्जेक्ट आप इस तरह से भी जो भी आपका है, मान लीजिए बॉटनी है तो आप ये BOT and C11, this will accommodate. So these are the codes, paper codes. तो यहाँ 11 के लिए, 12 के लिए, तो जितने भी BCom के स्टूडेंट्स हैं they can only write code 11, code 12, DSC 1, DSC 2. This will do for them. तो उनके लिए ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा उनको पेपर कोड में और कुछ नहीं लिखना है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास है। आपके पास पेपर नेम है, पेपर कोड है, सब्जेक्ट कोड है और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन भी है। अब आते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये आप लोग लिख सकते हैं। रोल नंबर और सेमेस्टर भी आप मेंशन कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर होगा आप एडमिट कार्ड से देखकर उसको लिखिए। जो मेन बात है यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर की, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके राइट हैंड साइड में टॉप में यू कैन सी यू हैव ये योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के जस्ट बाद जो आपका पहला ये 20 लिखा हुआ है तो योर ईयर इज़ 2020। इन केस जो पिछले साल के बच्चे होंगे उनका इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो उनका ईयर 2017 हो जाएगा। यहाँ 18 है तो 2018 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 19 JWC लिखा हुआ है तो उनका रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो 2019 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर एंड एडिशनल कॉपी, तो सेमेस्टर में जो आपका सेमेस्टर है, आप 5th सेमेस्टर के हैं तो 5th सेमेस्टर आप इस तरह से दैट विल बी रिटन एज 5, उसको आप सर्कल को आप पहले पेंसिल से सर्कल कीजिएगा, फिर ब्लैक इन से आप उसको अच्छी तरह से उसको सर्कल को अच्छी तरह से उसको लेबल कर दीजिएगा। टिक कहीं भी नहीं करना, इस तरह से कहीं भी नहीं करना। जो भी सर्कल्स है आपको पूरी तरह से उसको फिल करना है जैसे आप OMR शीट्स में करते हैं। एडिशनल कॉपी हमेशा लास्ट में भरिए। एग्ज़ाम कॉपी जब आप सबमिट करेंगे उसके जस्ट आप 5-10 मिनट पहले भर सकते हैं अगर आपने एडिशनल कॉपी ली है 1 और 2, ठीक है। तो अगर आपने एक एडिशनल ली है तो आप 1 भरेंगे और अगर आपने 2 ली है तो 2। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज़ नॉट योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी दिन का डेट आपको लिखना है। वो एग्ज़ाम आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन्ड है। तो कल जैसे आप एग्ज़ाम देंगे तो आप 19th का डेट देंगे, दिस विल बी योर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड वो यही पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट क्या है, आपका बर्थ डेट नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो मेंशन किया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में इस पोर्शन पर, इस पोर्शन में आपके जो एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है आप उसी डेट को फिल करेंगे। नाउ सब्जेक्ट कोड भी आपको आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, आप उसको फिल कर देंगे। नाउ आंसर IDR नंबर, तो आंसर IDR नंबर आपके जस्ट लेफ़्ट साइड में टॉप में
आपका जो आंसर IDR नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, इस पोर्शन में कोर्स, बैच और उसके बाद आपका आंसर IDR नंबर है। तो यहाँ जो नंबर मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड में वो आपको फिल करना है इन द आंसर IDR नंबर। और आंसर IDR नंबर पहले आप हाथों से लिख लीजिएगा। जो भी ब्लॉक्स आपको मिल रहे हैं, जिस भी ब्लॉक में आप अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से आप उसको लिख लीजिएगा, जो आपका आंसर IDR नंबर है। उसके बाद जितने भी सर्कल्स हैं उसके नीचे वो देख कर आप उसको पहले पेंसिल से और उसके बाद ब्लैक पेन से उसको फिल कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ योर सिटिंग। तो सिटिंग में 1 या 2 होगा, तो आप अगर फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 फिल कीजिएगा, अगर सेकंड सिटिंग में तो 2 फिल कीजिएगा। नाउ सिग्नेचर। तो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है और सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी है। तो इन्विजिलेटर में आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करना है, आप लोगों को एग्जामिनी है, यू आर एग्जामिनी। तो आपको एग्जामिनी वाला जो कॉलम है उसमें आपको साइन करना है अपना पूरा सिग्नेचर इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो आपका लास्ट में जो पेज आएगा, उस पेज में आप देखिएगा कि लेफ़्ट की तरफ यहाँ आपके इन्विजिलेटर साइन करेंगे और आपको राइट की तरफ यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साइन नहीं करना है, आपको यहाँ पर साइन करना है। यहाँ आपके जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को रहे तो प्लीज़ आपके रूम में जो भी टीचर रहेंगे, जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे, उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा और उसके बाद ही आपका जो OMR शीट है उसको आप फिल कीजिएगा। किसी भी तरह का आपको किसी भी चीज़ को काट के लिखना नहीं है, क्रॉस नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है और वाइटनर भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर इन्विजिलेटर करना चाहते हैं तो वो आपकी कॉपी लेकर वो जो भी करेक्शंस हैं वो उसको कर सकते हैं। उनको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए अगर कोई दिक्कत आती है तो। आई होप अब तक आपको सारे डिटेल्स समझ में आए होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।